हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को इटली ने ज्वाइन किया हुआ था 2019 में, और 2019 से लेकर 2023 कपल ऑफ ईयर्स ही हुए हैं और अब इटली रिग्रेट कर रहा है चाइना के इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए। क्या हो सकती है उसकी प्रोबेबल वजह, और किस लिए इटली जो है इस स्कीम से अब बाहर आना चाहता है, और किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा इटली और चाइना के रिलेशनशिप्स पर इस स्कीम से बाहर निकलने पर, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी कंट्री के उस डिसीजन को, जो कि पिछले सरकार ने ली हुई थी 2019 में, उस डिसीजन को उन्होंने बहुत ही विकेट कहा, जो कि डिसाइड किया गया था कि वो चाइना के इस इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा बनेंगे। और अब उनकी सरकार सोच रही है कि किस तरीके से बिना चाइना और इटली के रिलेशनशिप्स को हार्म पहुंचाए वो उस स्कीम से कैसे बाहर आ सकते हैं। अब रीज़न उन्होंने ये बताया कि बहुत ही कम हमें फ़ायदा इस स्कीम के हिस्सा बनने से मिला हुआ है, लेकिन वही चाइना के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये बना हुआ है, क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट्स इटली को वो ट्रिपल हो चुके हुए हैं। वही इटली की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स में इतना ज़्यादातर इजाफा हमें देखने को नहीं मिला इन स्पाइट ऑफ ज्वाइनिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। थोड़ा बहुत मैं आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बताता हूँ। देखिए, एंशियंट और अर्ली मेडिवल टाइम्स में चाइना का सिल्क रोड बहुत ही डोमिनेंट था। इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड था चाइना से लेकर एक्सट्रीम मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो रोमन और ग्रीक एम्पायर तक भी क्यों ना हो, यही वो सिल्क रोड था जो पूरी तरीके से ट्रेड के लिए एक हार्ट एंड सोल बना हुआ था। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो आप 21वीं सदी का चाइना का सिल्क रूट आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना इंटेंट कर रहा है दुनिया भर, पूरे ग्लोब में उसी तरीके से ना ट्रेड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो 2013 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने दरअसल इस टर्म को कॉइन किया हुआ था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये क्रिटिक्स के हिसाब से बीजिंग का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत वो ग्लोब पर अपने दबदबे को बनाए रखने की कोशिश करता है या फिर करने की वो कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ ये चाइना के उस सिल्क रोड को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा, जिसके तहत एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ा जा सकता है, ताकि ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। अब कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर पोर किए जा चुके हुए हैं। पापा न्यू गिनिया से लेकर केन्या तक, श्रीलंका से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक, लैटिन अमेरिका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक कई सारे कंट्रीज के साथ इस स्कीम का हिस्सा बना हुआ है चाइना। और वहाँ पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बनवाने की वो कोशिश कर रहा है। और क्रिटिक्स का मानना यह भी है कि यही वो इनिशिएटिव है जिसके तहत चाइना अपने इन्फ्लुएंस को पूरे ग्लोब पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और यूएस का डोमिनेंस को वो टैकल करने की भी कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इटली इकलौता ऐसा मेजर वेस्टर्न कंट्री है और इकलौता ऐसा मेजर एडवांस्ड इकोनॉमी है G7 ग्रुप का, जिसने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया हुआ था 2019 में। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले तो डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। तो इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो प्रीवियस सरकार ने जो डिसीजन लिया हुआ था 2019 में कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करेंगे, वो थोड़ा बहुत विकेट था और हमारे लिए वो नेगेटिव रिजल्ट्स ला रहा है। क्योंकि देखिए, कई सारे ऑरेंजेस, तो लोड ऑफ ऑरेंजेस हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किए चाइना को, लेकिन चाइना काउंटर पार्ट अगर हम देखें तो चाइना ने उनके एक्सपोर्ट जो इटली को वो करते हैं उसमें ट्रिपल इजाफा हमें देखने को मिला हुआ है। यानी कि रेसिप्रोसिटी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही कम हमें पॉजिटिव पॉइंट्स इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बनने से देखने को मिला हुआ है। अब उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि उस जमाने में 2019 में जब ये डील साइन की जा चुकी हुई थी, तब पेरिस यानी कि फ्रांस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर ना होते हुए भी कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को उन्होंने प्लेन्स वगैरह बेचे हुए थे चाइना को। यानी कि क्लियरली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना इस स्कीम का हिस्सा बने भी हम दोनों कंट्रीज के पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। हम अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वगैरह को, इकोनॉमिक ग्रोथ को उसी तरीके से हम आगे रख सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ यही है कि किस तरीके से इटली इस स्कीम से बाहर निकलेगा चाइना के साथ बिना किसी रिलेशनशिप को डैमेज किया। देखिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मेंबरशिप है इटली की, वो 2024 में एक्सपायर होगी। और रिसेंटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी ने ये कहा कि हम चाइना को एक कॉम्पिटिटर, एक पार्टनर की तरह भी देखते हैं और साथ ही साथ हम चाइना के साथ गुड रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इस स्कीम के बाहर आकर भी। अब कई सारे लोगों का कहना यह है कि रिसेंटली जब वो यूएस के दौरे पर गई हुई थी, वहाँ पर जो बाइडेन जी के साथ डिस्कशन के बाद इस तरीके के स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे थे। अब जो कुछ भी बैकग्राउंड हो, जो कुछ भी रीज़न यहाँ पर हो, अब एक चीज़ जाहिर सी बात है कि चाइना बहुत ही शायद अग्रेसिवली रिएक्ट कर सकता है
नहीं भी करे, पता नहीं किस तरीके के टैक्टिकल मूव चाइना अब यहाँ पर रखेगा इटली से डील करने के लिए। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, SubCat, and Warrior. Return is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।